पुस्तक का छठा अध्याय है। मृदुला सिन्हा के उपन्यासों में नारी संवेदना, एक विहंगम दृष्टि। नारी संवेदना का आर्थिक आयाम। महिलाएं उन्नत काल से अपने समाज में कई भेदभावों का शिकार होती रही है। हालांकि समय समय पर अनेक समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक, समाजशास्त्री और संत ज्ञानी इस अन्याय को खत्म करने की बात करते आए हैं, लेकिन परंपराएं यथावत बनी हुई है। आर्थिक मामलों में स्त्री पुरुष की बराबरी एक सपना बनकर रह गई है। क्या यह अजीब बात नहीं कि समाज में जिस स्त्री की पूजा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के रूप में की जाती है, उसी को युग युग से संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाए। पराया धन कहने के कारण समाज में लड़की होना अभिशाप सा हो गया है। भारतीय नारी किसी भी परिवार की मेरुदंड होती है। गृहिणी रूपी परिवार रूपी चक्र समय की परवाह किए बिना अविरल आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि घर का नाम घर नहीं, किंतु स्त्री का नाम घर है। ना गृहम गृहम मित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, गृहम ही गृहिणीहीन भरण्य सहराय मतम। गृहिणी को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया है। पिता पति पुत्र के नियंत्रण में उसे सदैव रहना पड़ता है। उच्च वर्ग की स्त्रियां भोग विलास की वस्तु मानी जाने लगी है, फिर भी मोम की गुड़िया की तरह नाजुक और शोभा की वस्तु भर है। निम्न वर्ग की स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः पुरुष पर निर्भर नहीं है। आज वे घर से बाहर निकलकर अपनी आँखों से दुनिया देख व परख रही है। भारतीय स्त्रियों ने बेशक अनेक क्षेत्रों में पारंपरिक परिधियों को तोड़ा है। आज़ादी के बाद भारतीय सामाजिक जीवन के आर्थिक परिवेश में बहुत अंतर आया है। आज अर्थ ही जीवन का मूल्य बन गया है। व्यक्ति का मूल्यांकन अर्थ के आधार पर किया जाने लगा है। अर्थ के बिना व्यक्ति का जीवन दिशाहीन एवं व्यर्थ है। परिणाम स्वरूप अर्थ के पीछे भागने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज सत्ता, धन, दौलत, प्रतिष्ठा के पीछे लोग आंखें बंद किए हुए दौड़े जा रहे हैं। इसी कारण मानव के नैतिकता में गिरावट आई है। आज्ञाकारिणी और सुसंस्कृत बहू और राम की अत्यंत प्रिय पत्नी सीता भी शक्ति संपन्ना नारी थी, फिर भी वह अपने सास ससुर की अवहेलना क्यों नहीं की। अयोध्या के कुल के वंश बीज को पाल पोस कर सुसंस्कृत करने का संकल्प उसने किया। महारानी होते हुए भी आर्थिक विषमताओं को झेलकर आश्रमवासी बनकर पालित व संस्कारित किशोर पुत्रों को राम द्वारा अपनाने तक जंगल में अपना जीवन यापन किया और पुनः वह अपनी शुद्धता की घोषणा करने की बात तक नहीं मानी। वनवास में कभी सीता ने यह संकल्प नहीं लिया कि उनके पास किसी चीज की कमी है। कंदमूलों को खाकर माता पार्वती का ध्यान करते हुए पुत्रों का पालन पोषण उसने किया। अंतर्धान होकर अपनी सारी पीड़ाएं अपने पति को देकर भूमि में समा गई। दुखों को झेलती कि सीता की छवि लोकमानस की आंखों में झूलती रहती है, पर लोक चिंता में स्थित अबला नहीं है। उनमें बड़ी तेजी है, आत्मगौरव है। राम से अपना अटूट संबंध बनाते हुए मात्र निरपेक्ष होने का संकल्प उनके मातृत्व पद से ही उत्पन्न होता है। सीता राम के बिना ही आश्रम में रहकर लव व कुश का पालन पोषण करके उन्हें योग्य युवराज बनाने का संस्कार देने के कारण वनवासिनी सीता लोक हृदय में राम से ऊंचे स्थान पर है। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।